सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं पिंजाड़ा के लिए। मेरे साथ हैं दादी सास जी और गढ़वाली में मेरी तरफ से और सास जी की तरफ से आपको जी भोरी सिमनिया। और सिमनिया का अर्थ में आपको बताएंगी दादी जी कि सिमनिया का अर्थ, सिमनी का अर्थ क्या होता है। तो दादी सास जी बताएंगे आपको सिमनी का मतलब। दादी जी। सिमनी मतलब है आदर करो, हाँ नमस्ते करो सबके लिए। हाँ, तो दादी जी के पैर छुओ। हाँ, दादी जी के बोलने का मतलब है कि सिमनी हमारा एक पहाड़ी शब्द है जिसे कि पहले के यूज वर्ल्ड में बहुत लिया जाता था। वैसे अब भी लिया जाता है पर उतना नहीं लिया जाता है। सिमनी का अर्थ होता है हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को अपना आदर दे रहे हैं, किसी को अपना मतलब सेवा लगा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सिमनिया। ये हमारे गढ़वाली का एक प्यारा सा शब्द है जिसे बोलते हैं हम, जैसे नमस्ते बोलते हैं तो गढ़वाली में बोलते हैं सिमनी। चलिए चलते हैं खेतों की तरफ। और यहाँ से नीचे है पूरी गुंड गांव की सारी, जहाँ की हमने इस टाइम पे बो रखे हैं गेहूं, और गेहूं के बीच बीच में है सरसों, और जिसे बोलते हैं गढ़वाली में लैया। और यही हम मतलब जो बारीक बारीक होता है उसे छांट के लाएंगे भैंसों के लिए। और आगे से जा रही हैं दादी जी। दादी सास जी है इसलिए मैं उन्हें शॉर्ट में दादी जी बोल रही हूँ। तो दोस्तों दादी जी तो पहुंच चुकी हैं अपने खेत में और उन्होंने यहाँ लैया निकालना शुरू भी कर दिया है। मुझे थोड़ा नीचे जाना है तो मैं चलती हूँ अपने खेत की तरफ। तो अभी मैं भी पहुंच गई हूँ अपने खेत में और मुझे भी यहाँ से निकालना है लैया। तो लैया निकालने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे आ गई हैं मेरी दीदी जी और वो भी आ रखी हैं लैया निकालने। और वो बोल रही हैं कि मैंने मतलब तेरा ब्लॉग नहीं देखा है, तो मैं उनके फ़ोन में निकाल देती हूँ यूट्यूब पे अपना चैनल। तो दोस्तों अभी मैं भी निकाल रही हूँ लैया और मुझे छांटना है यहाँ पे बारीक बारीक लैया, जिसे हम भैंस को देंगे और वो आने वाले हैं भैंस के काम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे पिंजाड़ा और बकरी का घास लेके, और आगे से जा रही है दीदी, पीछे से हूँ मैं। तो ये सभी यहाँ पे आ रहे हैं पिंजाड़ा लेके, और ये है काकी सास जी और वो है दीदी और वो है मेरी दोस्त और बुल्ली भी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ छन्ने में और वहाँ पे बैठी हैं मेरी सास जी और सास जी के देवर जी। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ अपने बुड्ढा जी के घर पे, और यहाँ पे बैठे हैं मेरे बुड्ढा जी। बुड्ढा जी धूप सेक रहे थे पर अभी धूप चली गई है। बुड्ढा जी के सामने मैं आ गई हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए। और बुड्ढा जी की मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे बुड्ढा जी पहले रहते थे आर्मी में, आर्मी मैन थे, और अभी वो रिटायर आ गए। तो बुड्ढा जी को घर पे रिटायर आते हुए हो गए कम से कम कितने साल हुए तुम तो घर आएगा 38 साल बुड्ढा जी को घर पे आए हुए हो गए हैं, और तब से वो घर पे रहते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मुझे फिर लग गई है पानी की प्यास। तो मैं पी देती हूँ यहाँ पे पहले पानी, उसके बाद देखती हूँ कि आगे ब्लॉग में क्या होता है। तो दोस्तों घर में आने के बाद हमारे घर पे बन चुका है खाना पहले से ही, जो कि मेरे ससुर जी ने बना दिया था, और खाने में है दाल और चावल। तो अभी खाना खाने के बाद मेरे बर्तन भी हो गए हैं साफ। मैं बर्तनों को रखती हूँ और उसके बाद जाती हूँ दीदी लोगों के घर पे धूप से। दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं काका ससुर जी और जेठ जी, जो देख रहे हैं अपने फ़ोन में मेरा ब्लॉग, और वो बोल रहे हैं कि ब्लॉग अच्छा बनाया है। तो मुझे मतलब ऐसे ही लोगों की मोटिवेट की ज़रूरत है और उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी मैं आगे अपने। और ससुर जी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से हंस रही है मेरी काकी सास जी, और वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो भी बोलते हैं कि ब्लॉग बनाते रहना है, उनको भी मेरे वीडियो मतलब बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है मेरी काकी सास जी, और उनसे मैं पूछूंगी, एक बार मैं उनका फीडबैक ले लेती हूँ, तब मतलब 15 लगनी तुम तो वीडियो बनो।
मी बढ़िया लगन। तो उन्होंने फिर तो बोले उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको अब आगे के ब्लॉग में लाती रहूंगी, क्योंकि मैंने उनके सामने भी एक बार हिंदी में बोल दिया है, तो मुझे अब उनके सामने ज्यादा झिझक नहीं आएगी। तो मैं अब आगे ब्लॉग बनाती रहूंगी उनके साथ। और वहाँ ऊपर से हंस रही है मेरी जेठानी जी, पता नहीं इनको क्यों हंसी आ रही है। हंसी नहीं आ रही, हमको खुशी हो रही है। उनको खुशी हो रही है, पर वो इसलिए हंस रही हैं क्योंकि मैंने मतलब ब्लॉगिंग करते टाइम हिंदी बोल रही हूँ, तो हमारे यहाँ गढ़वाल में इतनी हिंदी हम बोलते नहीं हैं, तो इसलिए वो मेरे को देख के हंस रही हैं। दोस्तों धूप सेकने के बाद अब फिर से हो गई हमारी तैयारी जंगल जाने की। हम जा रहे हैं जंगल लकड़ियों के लिए और मेरे साथ आ रही है मेरी दोस्त, इसलिए हम जा रहे हैं जंगल। और उसकी सास ने ला रखी है जंगाली, जिसमें लाते हैं हमारे यहाँ के सूखी पत्तियाँ, और वो है जंगाली, उसे हमारे यहाँ जंगाली बोलते हैं, जिसमें पत्ते लाते हैं। और वहाँ ऊपर से हैं दादाजी दिख नहीं रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से है हमारे घर के ऊपर की चढ़ाई, जहाँ से मेरी होती है शुरुआत जंगल जाने की। और दादाजी बैठे हैं ऊपर पे। दादाजी हेलो करो। कोई नहीं है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दादाजी बाबा बोल रहे हैं। अब वहाँ पे हैं हमारे बुढ़े ससुर जी, जो कि ऐसे ही टहल रहे हैं। लकड़ कितने लकड़ो गो रात भी गाँव में पड़ो। पता नहीं दादाजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लकड़ियों का क्या करना है बोल तुमने। तो लकड़ियों आपको पता ही है कि क्या करते हैं लकड़ियों से। मेरी बड़ी मम्मी मेरे रिश्ते में है, वो मेरी बड़ी मम्मी, और वो भी वहाँ पे धूप सेक रही हैं। और दादाजी भी वहाँ पे मस्त करके धूप सेक रहे हैं। दादाजी खाना खा लिया? हाँ, तो खाना खाने के बाद ही दादाजी यहाँ पे सेक रहे हैं धूप। और दादाजी ने ज्यादा खा दिया है, इसलिए उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। और दादाजी ने कर दिया एक स्माइल। और गांव के बीच में है हमारे गांव का ये एक छोटा सा मंदिर, जो कि है किस चीज का, जो है देवी का मंदिर, माता जी का मंदिर, यानी कि देवी का मंदिर। गाइज यहीं पे पड़ता है मेरे ससुराल का लास्ट घर, और इसके ऊपर से होता है हमारा जंगल का रास्ता शुरू। हम पहुंच गए गांव के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे है हमारे गांव की पुरानी टंकी, जहाँ से गांव के लिए पहले पानी सप्लाई होता था। लेकिन अब ये टंकी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ की लाइनें बंद हो चुकी हैं और नीचे पे एक नई बन रखी है, वहाँ पे है पानी की टंकी। और ये मैंने आपको आगे के ब्लॉग में दिखाया होगा, जहाँ पे हम बांझ की भारी ले जा रहे थे, वहीं पे पीछे पे एक बड़ी सी टंकी है, वहीं से गांव के लिए पानी सप्लाई होता है। वैसे तो पानी जंगल से आता है, लेकिन वहाँ पे टंकी मतलब बना रखी है पानी जमा करने के लिए, और उसके बाद आता है हमारे गांव के लिए पानी। हम जा रहे हैं सूखी लकड़ियों के लिए, और हमें लानी है थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ, क्योंकि मैंने और मेरी दोस्त दोनों ने आना है शाम को भैंस को पिजाने के लिए, दूध निकालने के लिए। इसलिए हमें जितनी भी लकड़ियाँ मिलेंगी हम जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ जंगल में, जहाँ हमें काटनी है सूखी लकड़ियाँ। और मेरी दोस्त चढ़ गई है पेड़ पे। मुझे भी पेड़ पे चढ़ना है, क्योंकि हम जैसे नज़दीक आ रखे हैं तो हमें पेड़ों पे चढ़ के ये सूखी लकड़ियाँ काटनी होंगी। दोस्त भी ला गई है उस पेड़ से लकड़ियाँ। अब देखते हैं हम कुछ और पेड़ों में लकड़ियाँ, तब तक हम इनको हमने बड़े बड़े ऊपर से गिरा रखे हैं, तो इनको करते हैं छोटे। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ हमने इकट्ठा कर दी है, और वो हम भारी लगा के आधे रास्ते में ला गए हैं। और थोड़ी लकड़ियाँ हमें और काटनी है, और वहाँ से आ गई हैं दीदी लोग भी जा रखी थी, कोई लकड़ियों के लिए जा रखी थी। और काकी सास जी फिर से मुझे मिल गई है, सुबह भी मिली थी, दूसरी बार मिल गई है, और वो काकी सास जी ला रही है अभी बांझ। तो गाइस ये भी आ गए हैं, और आगे से सबसे आगे से है दादी, और बीच में है दीदी, और पीछे से है दूसरी दीदी, फिर है हमारी काकी सास जी। और इनके बैलों के लिए बल बांझ पूरा नहीं हो रहा है। और ये है मेरी ननद रीना, जो ला रही है मस्त मस्त लकड़ियाँ। और ये चले गए हैं आगे। और लकड़ियों का बोझा करने के बाद हम आ गए हैं आधे रास्ते में। यहाँ से थोड़ा ही जाना है हमें गांव के लिए, और शाम के टाइम पे हमने थोड़ा थोड़ा ही काटे, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग में पहले ही बता दिया था हमें छन्नी जाना है। और ये है हमारी लकड़ी की भारियाँ। तो दोस्तों लकड़ियाँ मैंने रख दी हैं यहाँ पे नीचे। ये है मेरी बकरियों के लिए घास, तो मैं ले जाती हूँ उसको छन्नी, और
ये है मेरे हाथ में छन्नी का बर्तन जो अभी दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों गौशाला का काम निपटाने के बाद मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। और गौशाला के काम में मेरा था भैंस को पिजाना और बकरियों को घास देना, और भैंस को भी मैंने घास दे दिया है। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से ठंड जाती है, जिससे कि हमारी भैंस को ठंड हो सकती है और बकरियों को भी। इसलिए मैंने कपड़े से ऊपर की तरफ बंद कर दिया और नीचे से मैंने लगा दिया घास फूस, इसलिए वहाँ हवा नहीं जाएगी। और घास मैंने अंदर रख दिया क्योंकि आसमान हो रखा है ख़राब, और उस वाले परखुंडे से, इसे परखुंडे बाहर की तरफ परखुंडे बोलते हैं लेकिन हमारी साइड इसको खुम बोलते हैं। तो इससे मैंने घास निकाल के बाहर मतलब कपड़े से ढक के कुछ घास स्टोर कर दिया है। वो आएगा हमारे उस टाइम, कल बारिश आ भी सकती है, आ भी जाएगी तो मैंने स्टोर कर ही दिया है, और नहीं भी आएगी तो मैंने स्टोर कर दिया। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और